गजवा ज़ात रिका, पट्टियों वाली जंग, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नफ्स बनफीस इसमें शरीक थे, इसी निस्बत से इसको गजवा कहा जाता है। 1630 हदीस नंबर है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी और महबूब तरीन सहाबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को खौफ की नमाज अपने 7वें गजवा यानी गजवा ज़ात रिका में पढ़ाई। हम बाकी हदीस भी जो इससे मुतल्लिक आई हैं वो पढ़ने के बाद एक साथ ही इनको जिक्र कर लेंगे इंशाल्लाह। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु 1631 हदीस नंबर में फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक लड़ाई में निकले और हम 6 आदमियों के पास सिर्फ एक ऊंट था। हम आगे पीछे बारी बारी उस पर सवार होते थे। हमारे कदम छलनी हो गए थे, हमारे दोनों पांव फट गए और नाखून भी गिर पड़े, तो हम अपने पांव पर पट्टियां बांधते थे। इस लड़ाई का नाम ज़ात रिका भी इसी वजह से पड़ा, क्यों यानी पट्टियों वाली धज्जियों वाली लड़ाई, क्योंकि हम पांव फट जाने की वजह से उन पर पट्टियां बांधते थे। 1632 हदीस नंबर सहल बिन अबी हस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग ज़ात रिका में हाजिर थे, फरमाते हैं सलाते खौफ का बयान किया और कहते हैं एक गिरोह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफ बांधी और एक गिरोह दुश्मन के मुकाबिल रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ वालों को एक रकत पढ़ाई, फिर आप खड़े रहे और वो मुक्तदी यानी जो पढ़ रहे थे उन्होंने अपनी नमाज पूरी की और चले गए, दुश्मन के मुकाबिल खड़े हो गए। फिर दूसरा गिरोह आया जो पहले दुश्मन के मुकाबले में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दूसरी रकत जो कि आपकी बाकी रह गई थी वो पढ़ाई, फिर आप बैठे रहे, यहाँ तक के पीछे जो मुक्तदी थे उन्होंने अपनी अपनी नमाज पूरी कर ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ सलाम फेरा। यहाँ पे सलातुल खौफ का तरीका भी बयान हो रहा है। ज़ात रिका पट्टियों वाली जंग, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायत मिलती हैं। एक ये कि ये 7 हिजरी में लड़ेगी और यही ज्यादा मोतबर समझा जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु, और दूसरा ये कि ये खैबर के बाद लड़ी गई। खैबर के बाद यहूद का कला कमा हो गया, वहां से उनको भगा दिया गया मदीना से। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जंग अरब के बुद्दुओं के खिलाफ लड़ी गई थी जो कि काफिलों को लूटते थे, लूट मार करते थे, आते जाते काफिलों को लूट लिया करते थे, मुसलमानों को, दिगर अक़वाम को, अरब के मदीना के अतराफ को यानी रियासत मदीना को नुकसान पहुंचाने में पेश पेश रहते थे। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खिलाफ गुज़वा फरमाया ताकि इनका कला कमा किया जा सके, इनका खात्मा किया जा सके, इनके जोर को तोड़ा जा सके। ये अरब में आज, और इनका कोई खास मुकाम नहीं था, ये कोई बस्ती में किसी इलाके में आबाद नहीं थे, बल्कि कहीं पे भी अपने डेरे जमा लेते थे, कहीं पे भी जाके बैठ जाते थे। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल बहुत तवील सफर किया इन लोगों को ढूंढने में, इनको खत्म करने में, कैफरे किरदार तक पहुंचाने में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा इकराम थे उनके लिए इतनी कम सवारियां थी, फरमाते हैं कि हमारे पास 6 आदमियों के लिए सिर्फ एक ऊँट था और हम बारी बारी सवारी करते थे। हम ये समझते हैं कि ऊँट जो होता है जितना चाहे वजन उठा ले वो चलता फिरता रह सकता है, यानी ये भी तक आता है कि 100 मन तक ऊँट वजन खींच सकता है अगर उसके पीछे किसी गाड़ी वगैरह पे लाद दिया जाए, गधा गाड़ी जैसे होती है ऐसे ऊँट गाड़ी भी होती है। लेकिन सवारी के लिए ऊँट भी ना थके, हम भी ना थके, तो एक एक बारी बारी या 2 बारी बारी सवारी किया करते थे। 6 के 6 आदमी एक ही बार सवार नहीं होते थे, जबकि कजावा वगैरह रख के ऐसा मुमकिन भी हो सकता था, या हो सकता है उस वक्त में कोई ऐसा कजावा ना हो कि ज्यादा लोगों को ऊँट अपने ऊपर बिठा सकता हो उसमें बिठाकर। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल थी और यही वजह थी कि वो पैदल चलते चलते, चूंकि उनके कोई इलाके का तो पता नहीं था कि वो कहाँ पे आबाद है, उनको ढूंढने में, तलाश करने में, फिरते फिरते सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के मोजे फट गए, जूते टूट के उखड़ गए, फिर एड़ियां पांव फटना शुरू हो गए, नाखून तक जो हैं उनके झड़ने लग गए, यानी वो भी गिर गए, इतने जख्मी हुए। वो चिथड़े पट्टियां कपड़े बांधते रहे अपने पांव पर, इसीलिए इसको ज़ात रिका यानी पट्टियों वाली जंग या चिथड़ों वाली जंग कहा जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लड़ा और इसी जंग के दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलातुल खौफ की इजाजत दी। सलातुल खौफ से मुराद वो जंग, वो नमाज है जो जंग की हालत में पढ़ी जाए, यानी खौफ की हालत में जब आप हैं। अब ये तो नहीं पता था ना यहाँ दुश्मन हमला आवर है, किसी भी वक्त वो सामने आके हमला कर सकते, किसी भी तरफ से आ सकते थे। तो अल्लाह ने इजाजत दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल खौफ अदा करें। सलातुल खौफ का तरीका क्या है? पहली बात तो ये कि सलातुल खौफ कहाँ किसे जाता है?
वो जंग जो वो नमाज जो मैदानी जंग में पढ़ी जाए वो सलातुल खौफ कहलाती। और दूसरा ये कि इसके पढ़ना का तरीका क्या है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ हदीस से, मुख्तलिफ रवायात से जो हमें मिलते हैं वो हम एक साथ जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक तरीका जिक्र हो रहा है, वो ये कि दो रकत पढ़े जाएंगी। ये तो हमें पता है कि सफर में 2 रकत ही, जंग में हो या वैसे आप किसी सफर में हो तो हमारे लिए 2 रकत, 4 फर्ज भी 2 पढ़ने का हुक्म है, शरीयत हमें इसकी इजाजत देती है। तो 2 रकत पढ़ी जाएंगी सलातुल खौफ। और दूसरा ये कि इमाम 2 रकत पढ़ेगा, मुक्तदी 1-1 रकत इमाम के पीछे पढ़ेंगे, दूसरी रकत खुद मुकम्मल करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि 2 रकत इमाम एक सफ को पढ़ाएगा और 2 रकत ही दूसरी सफ को पढ़ाएगा, ये तरीका है। तीसरा ये है कि 1 रकत इमाम पढ़ेगा और 1 रकत ही मुक्तदी भी पढ़ेंगे, और दूसरी रकत इमाम दूसरी सफ को पढ़ाएगा और दूसरी रकत मुक्तदी अपनी यानी इमाम के पीछे पढ़ेंगे। यानी इन मुक्तदियों की 1-1 रकत है, इमाम की 2 रकतें हैं। अब इसमें यह भी है कि एक सफ जो है वो दुश्मन के मुकाबले के लिए खड़ी रहेगी, ऐसा ना हो कि वो हमलावर हो जाए, या फिर ये कि दुश्मन से मुकाबला चल रहा है उस वक्त में नमाज का वक्त आ गया उस दौरान में, तब नमाज अदा कैसे की जाएगी उसका भी तरीका हमें मिल जाता है। नमाज मैदाने जंग में भी माफ नहीं है, यहाँ पे भी पढ़ेंगे जैसे चाहे। और साहिब रसूल ये भी कहती हैं कि वो नमाज पढ़ रहे थे तो उनकी सवारी जो है वो भाग गई, यानी वो उसको पकड़ रहे थे और नमाज जारी थी, ठीक है। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे और नमाज जारी थी। तो जो जिनको बता रहे थे वो कहने लगे ये कैसी नमाज थी। कहते कि अल्लाह के रसूल वहाँ मौजूद थे जब हम इस तरह मैदान जंग में नमाज पढ़ रहे थे या हमारी ये नमाज हो रही थी, तो अल्लाह के रसूल ने हमें मना नहीं किया। तुम क्या समझते हो मैदान जंग में मैं अपना साजो सामान भाग जाने देता और फिर तन्हा निहत्ता खड़ा रह जाता। यानी शरीयत हमें मैदान जंग में नमाज जिस तरह भी पढ़ी जाए पढ़ने की इजाजत देती है। और इसी तरह वो लोग जो जासूसी करने के लिए दुश्मन के इलाके में जगह पे गए हुए हैं उनके लिए भी शरीयत गुंजाइश देती है सलातुल खौफ की। और वहाँ पे यही है कि वो जैसे भी नमाज पढ़ सकें पढ़ेंगे, बैठे बैठे इशारे से पढ़ सकें इशारे से पढ़ लेंगे, या कहीं पे उनको खड़े होने का मौका मिला खड़े खड़े भी अपनी नमाज पढ़ सकते हैं इशारे के साथ, या कहीं पे वो लेटे हुए हैं दुश्मन को पता ना चल जाए तो वो लेटे लेटे भी अपनी नमाज पढ़ सकेंगे इशारे के साथ। जिस तरह भी वो नमाज पढ़ सकते हैं तयम्मुम के साथ, वुजू के साथ, तो उनकी नमाज हो जाएगी, अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं। तो सलातुल खौफ भी अल्लाह ताला ने ज़ातिल रिका के वक़्त इजाज़त दी और उम्मत को इसकी इजाज़त मिली। तो फिर बाद में सहाबा ने ये भी अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह अब तो हमें कोई खौफ नहीं, अब तो अमन हो चुका, हर तरफ हमारी हुकूमत सल्तनत कायम है, तो अब तो हम सफ़र में पूरी नमाज पढ़ें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आपने फरमाया था ये अल्लाह की तरफ से सदका है, इसे कबूल करो। यानी अल्लाह इसको पसंद करते हैं कि उसकी दी हुई रायत और गुंजाइश को कबूल किया जाए। तो सफ़र में अब भी आप अपनी नमाज को कसर कर सकते हैं। और कसर क्या होती है कि आप 4 रकत वाली नमाज यानी फ़र्ज नमाज जो है वो उसको 2 रकत अदा करेंगे। तो जो फजर की नमाज है वो पूरी पढ़ी जाएगी और जो मगरिब की नमाज है वो भी 3 रकत पूरी ही अदा की जाएंगी, उनको आधा नहीं पढ़ा जाएगा फ़र्ज़ों। और हाँ, वितर की नमाज भी सफ़र में अदा की जाएगी, इसको भी वाजिब के उसमें रखा जाता है कि वितर भी हम पे वाजिब रहते हैं, चाहे आप सफ़र में हों चाहे हज़र में हों। 1633 हदीस नंबर है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नजद की तरफ जिहाद किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस आ गए। और एक ऐसे दरख्त जंगल में दोपहर हो गई जिसमें कांटे बकसरत थे, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं उतर गए, यानी पड़ाव डाल लिया। लोग जंगल में जा बजा फैल गए और दरख्तों के साए में ठहरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीकर के एक घने दरख्त के नीचे ठहरे और अपनी तलवार उस पर लटका दी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हम थोड़ी ही देर सोए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आवाज़ दी। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो देखा एक बुजुर्ग आदमी आपके पास बैठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने मेरे सोने की हालत में तलवार खींच ली, यानी दरख्त पे लटकी हुई तलवार खींच ली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सौंत कर कहने लगा। इसी इस्ना में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ बैठे तो वो नंगी तलवार हाथ में देखी तो ये मुझसे कहने लगा अब बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचा सकता है। मैंने जवाब दिया अल्लाह बचा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से अल्लाह का नाम सुनना था कि वो कांप उठा और उसके हाथ से वो तलवार गिर गई। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार थामी और फरमाया, आपने फरमाया बस ये जो अब बैठा हुआ है ये, लेकिन फिर आपने उसको कुछ सजा न दी। बहरहाल इसमें आगे कुछ और तफसील भी है, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फरमाया कि अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा।
تو وہ کہنے لگا کہ آپ کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں، ٹھیک ہے. کہاں وہ بڑکے مار رہا تھا اور کہاں اب ترلے منتوں پہ اتر آیا، اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ خوش آمدید کرنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا کہ آ کے دیکھو اس کو ذرا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب جمع ہو گئے اور انہیں پتہ چل گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات پہ رہا کیا، جانے دیا کہ تم ہمارے خلاف جنگ نہیں لڑو گے. تو یہ پہلے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ مل کے اپنی قوم کے خلاف جنگ لڑو، وہ اس پہ راضی نہ ہوا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ وعدہ کرو کہ تم اپنی قوم کا ساتھ نہیں دو گے ہمارے خلاف لڑنے میں. اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں اس کو پورا کروں گا. تو پھر آپ نے اس کو جانے دیا. تو یعنی کسی بھی شرط پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو معاف کیا. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب پہ ایمان کس قدر تھا. آپ دشمن کے سامنے بھی اس حال میں کہ وہ تلوار لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے قریب کھڑا ہے، اور اس حال میں ہے کہ قریب ہے وار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دے، تب بھی اللہ کے رسول اللہ پہ اس قدر بھروسہ کامل رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اس وقت بھی مجھے اللہ بچانے پہ قادر ہے. ٹھیک ہے. اس حال میں بھی کہ جب کوئی جس کو کہتے ہیں آپ پھانسی کے پھندے پہ لٹتے ہیں، وہاں پہ بھی اس کا یقین ہے کہ اللہ مجھے بچانے پہ قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی. اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تقریباً 18 قاتلانہ حملے نبی پاک پہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اپنے نبی کو محفوظ فرمایا. تو یہاں پہ بھی اسی غزوہ کی بات ہو رہی ہے جس سے واپسی پہ یہ واقعہ بھی پیش آیا. صلاۃ الخوف بھی اسی اس میں پڑے گی سب سے پہلے ذات رقام، اور پٹیاں بھی اسی پہ لپیٹی گی. اور حال یہ تھا کہ 6 آدمیوں کی سواری کے لیے 1 اونٹ تھا. اور یہ واقعہ بھی یعنی دشمن کا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار سونت کے کھڑا ہو گیا، یہ واقعہ بھی اسی جنگ سے واپسی پہ پیش آیا تھا. اور یہ بھی صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. روزانہ 2 کھجوریں ملتی تھی، روزانہ 2 وقت روٹی ہمیں نہ مل رہی ہے نا، ہماری حال کیا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں تو 3 وقت عادت ہے، اور پھر ہم جو لڑکیاں ہوتی ہیں سارا دن چرتے رہنے کی عادت ہوتی ہے، ان سے تو بھوکا رہا ہی نہیں جاتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ فرماتے ہیں صحابی رسول جو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں 2 کھجوریں ملتی تھی روز کھانے کے لیے. تو جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 کھجوروں پہ کیسے گزارا ہوتا تھا. فرمانے لگے اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں تب ہوا جب ہمیں صرف 1 کھجور ملنے لگی. تو وہ کہنے لگے 1 کھجور، اس میں کیسے گزرتا تھا پورا دن. فرماتے ہیں ہم اس کو اپنے منہ میں رکھتے سارا دن چوستے رہتے تھے، نگلتے نہیں تھے. خود کو تسلی رہتی تھی کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ قضائے حاجت کرتے تھے تو بکری کی مینگنیوں کی طرح ہوتا تھا، یعنی اس میں کوئی کھایا پیا ہی ایسا نہیں ہے، درختوں کے پتے تک کھا کے ہم نے گزارے کیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ 1 کھجور میں گزارا کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، پھر ہم اس کی گٹھلی کو سارا دن چوستے رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو پتے بھی ہمیں کھانے پڑے، لیکن